तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन, ट्रंकेटेड वीक है, पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से क्यूज हमारे बाजारों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है अरमान, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है दर्शा रहा है। बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं है, 30-33 अंकों की आपको तेजी देखने को मिलेगी, पर अमेरिकी बाजारों से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। 3 दिनों से लगातार तेजी हम देख ही रहे हैं कि वहां पर बनी हुई है। आप डाउ जोन्स देखिए, वहां पर अच्छी तेजी है, कहीं ना कहीं जो करीबन 1.25% की या 1.5% की आप कह सकते हैं कि डाउ जोन्स में तेजी बनी, वो एक बड़ा सपोर्ट आज के सत्र में काम करता हुआ नजर आएगा। साथ ही नैस्डैक पर ऑलमोस्ट 2% तक के गेन्स आना जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हमारे भारतीय बाजारों में भी हो सकता है कि टेक्निकल एक बाउंस बैक आपको आईटी स्टॉक्स पर भी आते हुए नजर आए। तो लार्जली जिस तरह की पिक्चर बन रही है, डाउ फ्यूचर्स तो बहुत ज्यादा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं प्लस या माइनस की तरफ, पर जिस तरह से सऊदी अरब और ओपेक प्लस की तरफ से सरप्राइज ऑयल आउटपुट कट किया गया है, वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल में 5 से 6% का बड़ा उछाल वो लेकर आए हैं। और आप देखिए इस वजह से $84 के पास पहुंच चुका है कच्चा तेल। तो कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस बन रही हैं वो एक भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा डैम्पनर का काम कर सकता है। अदरवाइज जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही आपको देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो वहां पर भी थोड़ी सी हरियाली का मूड माहौली बना हुआ था। 0.6-0.7% के गेंस आपको 2 इंडाइसेस में वहां पर आते हुए नजर आए थे। तो वहां के मार्केट्स भी लार्जली स्टेबल है और साथ ही जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में तेजी रही है वो एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है वो भी आज से शुरू होने वाली है। तो देखना होगा कि फाइनल जो जब रिजल्ट निकल कर आता है, क्या फैसला आता है, उस पर किस तरह का रिएक्शंस मार्केट करते हैं। पर उसकी प्री एक्सपेक्टेशंस में कहीं ना कहीं आज बाजारों पर आपको बड़ा फोकस रखना है। बैंक्स, एनबीएफसीज, वहां पर किस तरह का रुझान है वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, हफ्ते की शुरुआत है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, क्या बेट्स आप आज लेके चल सकते हैं ट्रेडिंग में, ये सभी संकेतों के साथ हम अपनी ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत कर लेते हैं। तो अरमान, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप बाजारों को किस तरह से रीड कर रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है और कारोबारी हफ्ते का पहला दिन छुट्टी के बाद कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। और अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको और हमारे सभी दर्शकों को श्री महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और अब कारोबारी की बात करें तो ओवरऑल हमेशा, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था जब भी मैं ट्रेडर्स डायरी खेल रहा हूं, कि इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ऑर्डर इनफ्लो लगातार बना हुआ है। तो यहाँ की स्टोरी हमेशा पॉजिटिव है और उस हिसाब से देखेंगे मार्केट भी कुछ समय से आपको दिखेगा लगातार जो है अच्छे मूवमेंट दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव और जीएसटी कलेक्शन जैसे अगर आप बात करें तो वो भी इस चीज को बयां कर रहा है कि हमारे यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखें पर्सपेक्टिव से डोमेस्टिक स्टोरी कंटिन्यूअसली बहुत इंटैक्ट है। तो उस हिसाब से काफी बढ़िया लग रहा है। तो चलिए हम करें ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अरमान, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक्स चुना है वो आप बताएं। देखिए, कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है एनसीसी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लगातार आपको जो है ऑर्डर इनफ्लो अच्छे आते हुए जा रहे हैं। तो यहीं पर भी अगर आप देखें तो कंपनी को बढ़िया लगभग 2000 करोड़ की 1900 करोड़ के आसपास के अगर आप देखेंगे बढ़िया ऑर्डर मिलते हुए दिखे। और उसी के साथ साथ अगर आप पिछले 1-1.5 महीने का अगर आप इनके लगातार अगर आप सर्कुलर्स देखेंगे तो 2 चीजें दिखेगी आपको, एक तो ऑर्डर इनफ्लो, दूसरा जो फ्लैश शेयर्स हैं वो लगातार रिलीज होते हुए जा रहे हैं। तो दोनों का जो है यहाँ पर इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। तो एनसीसी यहाँ पर अगर आप टारगेट रखेंगे 109 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 104.5 का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर फोकस रखना है आपको एनसीसी पर। यहाँ पर अच्छे ऑर्डर इन्फ्लोज आते हुए दिख रहे हैं और आगे चलकर यहाँ पर अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं ये जिस तरह का मूड माहौल है उस हिसाब में आप देखिए जितनी भी इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं लगातार वहाँ पर लोएस्ट बिडर घोषित करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनियाँ, आप रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों को भी देखें, पीएनसी इंफ्रा, एजी इंफ्रा, इनको भी लेटर ऑफ अवार्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूरा का पूरा इंफ्रा स्पेस है वो फिर से फोकस में आता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से एनसीसी पर भी नजर रखनी है, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। चलिए, मेरा जो कैलकुलेशन कह रहा है अभी खासकर आपको जो कच्चे तेल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उस पर अब फोकस रखना चाहिए। जिस तरह से सरप्राइज ऑयल आउटपुट कट किया गया है सऊदी अरब और ओपेक प्लस की तरफ से, वो क्लियर कट दर्शा रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि और $5-6 आपको और फर्दर इंक्रीज यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए नजर आए। ब्रेंट क्रूड आप ऑब्वियसली देख रहे हैं कि $84 के आसपास तो पहुंच चुका है। अब इसका इंडिकेशंस क्या बन रहा है, इंप्लीकेशंस किसके फेवर में है, वो डेफिनेटली ऑयल प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं उनके फेवर में ये चीज़ बनती हुई नजर आ रही है। ऑयल इंडिया
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। 257 रुपए का टारगेट बनाकर चलना है। कच्चे तेल में जिस तरह के 6% से ज़्यादा के गेन्स आए हैं, 257 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 247 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो यही नहीं, कच्चे तेल से जुड़ी हुई एक और कंपनी मेरी तरफ से है और वो आपको फ्यूचर्स कैटेगरी में देखने को मिलेगी। और फ्यूचर्स कैटेगरी में यहाँ पर ONGC पर भी आपको फोकस कर चलना है। तो ऑयल इंडिया के साथ साथ ONGC डबल आपको यहाँ पर गेन्स दिखा सकते हैं अगर आप ऑयल इंडिया में बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि कल अगर आप देखें तो 5% की गिरावट भी वहाँ पर देखने को मिली थी, जबकि ONGC जो है वो हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था फ्राइडे के सत्र में। तो यहाँ पर जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है उस वजह से मुझे लग रहा है कि ONGC यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। इसके फ्यूचर्स में ट्रेड कर चलिए। 156 रुपए के टारगेट के लिए 149 रुपीज़ आपका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो ऑयल इंडिया, ONGC, 2 ऑयल प्रोड्यूसर्स ये मेरी सूची में है। इसके साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पर फ्यूचर्स में अरमान आप क्या पिक कर? देखिए, फ्यूचर्स में मैंने एक स्टॉक लिया है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट आता हुआ दिखा है। अपडेट क्या आया है? अपडेट यह है कि FY23 में कंपनी ने 100 मिलियन टन का मुकाम हासिल किया, जिसमें आप प्रोडक्शन देख लीजिए, डिस्पैच देख लीजिए या सेल्स देख लीजिए। और उसी के साथ साथ अगर कंपनी का बाइफर्ग्रेशन देखेंगे, बाइफर्ग्रेशन में क्या है, ग्रे सीमेंट है, व्हाइट सीमेंट है, और दोनों में आप QQ देखिए, Q4 का जो अपडेट है वहाँ पे QQ देखिए या YY देखिए, वहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है। और जैसा कि Q3 के रिजल्ट के बाद आपको सर ने भी कहा था और उसके बाद हमने लिंक करके भी बताया था कि वो जो अब जो वर्स्ट पार्ट है Q3 के रिजल्ट के बाद वो खत्म हो चुका है। उसके बाद से आपने देखा कि लगातार वहाँ पर जो है भाव भी धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और बाद में अगर आपको ये डेटा मिलता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन डिस्पैच वो अच्छे होते हुए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो Q3 था वो वर्स्ट है। उसके बाद से अब लगातार आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको अल्ट्राटेक, हो सकता है कि शायद आज पूरा सीमेंट सेक्टर ही बस होता हुआ दिखे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट हम यहाँ पर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 7850 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 7530 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो लगातार अगर देखेंगे हमारे ट्रेडर्स डायरी में भी पिक होता हुआ रहा है, क्योंकि रीजन ही यही है कि वहाँ पे लगातार ऑर्डर इनफ्लो आते हुए जा रहे हैं। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पर ये ओवरऑल जो अपडेट आया है वो अपडेट अगर आप देखें तो FY23 में लगभग 17,300 करोड़ के जो है रिकॉर्ड कारोबार उन्होंने किया है। रिकॉर्ड कारोबार तो किया ही है, ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, वैल्यूएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से अगर आप देखें तो कोई भी अगर आपको स्पेस जहाँ पे वहाँ पर ये चीज़ क्लैरिटी दिख रही है कि आपके पास ऑर्डर इनफ्लो अच्छा खासा इंटैक्ट है, तो वो आपको अच्छा कन्विक्शन देता है। और इस एनवायरमेंट में जो कि मैं लगभग 2-3 महीनों से पहले से ही जब भी ट्रेडर्स डायरी कर रहा हूँ उसके हमेशा ये चीज़ हमेशा बोल रहा हूँ कि अभी ऐसे एनवायरमेंट में उस समय से ही जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक को पिक करें जहां पर आपको ऑर्डर इनफ्लो अच्छा दिख रहा हो, आपको धीरे धीरे एग्जीक्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा हो, जहां पे आपके पास अगर बढ़ने की ज्यादा पॉसिबिलिटी ना हो तो गिरने का अच्छा खासा बेस हो। इसके अगर आप देखें तो इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उनका कॉल ऑप्शन बाय करना होगा, जो 97 के आसपास पे आपको मिलेगा, जो 1.3 का है। टारगेट रखेंगे 1.7 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1.15 का। बिल्कुल अरमान, और इनफैक्ट ये भी चीज़ एकदम साफ तौर पर निकल कर आती है कि अगर आपकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी आपके पास है तो आगे चलकर 2-3 सालों की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनियां हैं उससे जुड़ा हुआ जो भी ऑर्डर्स मिलता है, खासकर डिफेंस स्पेस में भी अगर आप देखें तो प्री ऑर्डर्स ऑब्वियसली रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आते हुए नजर आते हैं। तो इसका क्लियर कट पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो आपको तमाम जितनी भी कंपनियां ऐसी हैं इनको आप लेकर चल सकते हैं। एंड खासकर अगर आप सरकारी कंपनियों की बात करें तो कुछ एक ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो अच्छा डिविडेंड्स भी देती हैं। एग्जैक्ट ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, आगे चलकर रेवेन्यू गेन्स आ सकते हैं, एग्जीक्यूशन तो होना ही है, साथ ही आपको डिविडेंड का भी अगर मौका मिलता है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि BEL लगातार हमारी फोकस लिस्ट में रहा है, चाहे वो इंट्राडे प्ले हो या फिर लॉन्ग टर्म प्ले हो, आपको डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके आपको लगातार यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, जिस तरह से क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है। तो चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में अरमान ने तो आपको BEL सजेस्ट किया है, मेरी तरफ से मारुति सुजुकी। काफ़ी दिनों के बाद एक ऑटो कंपनी मेरे रेडार पर आई है और ऑप्शंस कैटेगरी में इसको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि 2 खबरें इधर यहाँ पर साफ तौर पर आपको इनके पॉजिटिव साइड पर इंप्लीकेशंस आज बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जिस तरह से अनुमान था स्ट्रीट का कुल बिक्री का 1,57,500 यूनिट्स का, उसके मुकाबले कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड सरप्राइजिंगली 1,70,000 यूनिट से ज़्यादा कंपनी ने बेचे हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जहां पर हम तमाम ऑटो कंपनियों को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स को लेकर यहाँ पर सब जगह सभी कंपनियों के लिए ट्रबल एक बनी हुई है, यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्रेरी इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर आप अरमान देखें
तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स है करीबन 14% इनका ग्रो किया है, जबकि अन्य कंपनियों के एक्सपोर्ट्स में आपको गिरावट आती हुई दिखी है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब देखना होगा कि यहाँ पर हमने जो मैनेजमेंट से बात की है उनको लेकर एक्सपोर्ट्स पर वो किस तरह का बयान देते हैं, वहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। बट लार्जली एक्सपोर्ट्स जिस तरह के आउट परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है वो तो अब यही दर्शा रहा है कि हो सकता है कि मारुति एक्सपोर्ट्स के मामले में अब आगे लीड लेती हुई नजर आए तमाम पैसेंजर व्हीकल्स में। तो एक्सपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और प्राइस इंक्रीज भी किए हैं 1 अप्रैल से कंपनी ने लगभग 0.8% अपने सभी अक्रॉस द मॉडल्स में। तो दो बेहतरीन खबर मारुति सुजुकी के लिए बनती हुई नजर आ रही है। इस वजह से खरीदारी कर चलिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है 8,300 रुपये का, 210 रुपये पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये 250-270 रुपये के आसपास के टारगेट बनाकर चले। 180 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें मारुति सुजुकी के लिए, सबसे पहले एक बार जब पेरेंट कंपनी से जब रिपोर्ट आई जहां पर वो मीट हुआ था, उसके बाद से उन्होंने जनरली जापान का ऐसा कहा जाता है कि अगर बुलिश है तो बहुत कंजर्वेटिव होकर अगर बुलिश होते हैं। उसके बाद आपने ये भी अपडेट आता देखा कि प्रमोटर्स हिस्सेदारी बढ़ा भी रहे हैं और फिर ये वाला अपडेट। तो लगातार सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी जो आप बोल रहे हैं वो बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बुलिशनेस है। बिल्कुल, तो चलिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिस तरह से प्रमोटर अपने कन्विक्शन दिखा रहे हैं और जो अपडेट्स आ रहे हैं वो क्लियर कट इंडिकेशंस तो यही हैं कि यहाँ पर मारुति सुजुकी पे अच्छे गेन्स आपको आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे प्ले के साथ साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको आप निवेशित जो है एक अच्छा बेट मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में मारुति सुजुकी यहाँ पर फोकस रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब टेक्नोपिक की तरफ नजर कर लेते हैं अरमान। और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि नैस्डैक में जिस तरह की शानदार तेजी आई है, ऑलमोस्ट 2% के गेन्स आए हैं। एक रिवर्सल मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनियां दिखा सकती है और इसका इंडिकेशंस मुझे फ्राइडे के सत्र में अमेरिकी बाजारों में जो एडीआर थे उससे भी मिलता हुआ दिख रहा है। विप्रो ऑलमोस्ट 2.2% के गेन्स के साथ इनके जो एडीआर है वहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो मुझे लग रहा है कि एक तो नैस्डैक में अच्छी तेजी है और एडीआर का इंडिकेशंस भी विप्रो के लिए अच्छा है। और अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 29 मार्च के बाद यहाँ पर इस चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो विप्रो यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर 370 रुपए के इंट्राडे प्ले को लेकर चले, 360 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। अरमान, आप क्या ले रहे हैं? देखिए टेक्निकली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है पावर ग्रिड, क्योंकि अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो वहाँ पर आपको अच्छा चार्ट पैटर्न दिखता हुआ दिख रहा है वहाँ पर। और ओवरऑल इस एनवायरनमेंट में आपको कन्विक्शन यहाँ पर तो है ही सही, इसलिए आपको टारगेट रखना होगा 232 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 223.2 का। टेक्निकली मैंने तो पावर ग्रिड लिया है। अब फंडामेंटल्स की बात करें, आईपीएल स्टॉक की बात करें, कुशल आप क्या ले रहे हैं? देखिए फंडा पिक के हिसाब से अरमान आप देखिए तो मेरी तरफ से है एनटीपीसी का काउंटर। एनटीपीसी इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से एक तो सरकार की तरफ से बयान आते हुए दिख रहे हैं, खासकर ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जो पावर को लेकर अपडेट आ रहा है FY23 में बिजली का जो उत्पादन है 10.8% बढ़कर 400 BU होता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सालाना आधार पर बढ़त होती हुई दिखी है और जो बिजली का अधिकतम उत्पादन इन्होंने दर्ज किया है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आगे चलकर भी अच्छी खासी बढ़त आपको आती हुई दिखेगी। और एनटीपीसी आप देखिए सरकारी कंपनी है और जिस तरह से यहाँ पर स्टेबिलिटी है फंडामेंटली ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि जो अपडेट आ रहा है वो आगे चलकर इनके लिए अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इंडिकेशंस है। और पहले आगे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ने वाला है। तो एनटीपीसी उसका बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। थोड़ी सी लंबी अवधि रखेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड्स के साथ साथ आपको अच्छे कैपिटल गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 200 के पार एनटीपीसी का काउंटर अगले 1 साल में जाता हुआ दिख सकता है। इसी वजह से एज ए फंडा पिक मेरी तरफ से है 210 रुपये के टारगेट के लिए एनटीपीसी खरीदारी करने की राय। फंडामेंटली अगर आप मैंने देखें तो मैंने स्टॉक लिया है वो है ओबरॉय रियल्टी। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप देखें कि जैसा कि पहले भी कहा था कि रियल इस्टेट सेक्टर में इंटरेस्ट रेट्स जब भी अगर बढ़ते हैं, जब आरबीआई रेट्स बढ़ाता है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस लॉजिकल है कि हाँ दिक्कत आती है। बट अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की बात करें जहाँ पर वो प्रीमियम रियल इस्टेट के जो कंपनियां हैं वहाँ पर आपने लगातार ऐसा देखा है कि उनका जो भी अगर नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं वहाँ पर इतनी लगातार जो है बिक्री बहुत तेज होती हुई जा रही है। और वहाँ पर अगर आप देखें तो कोई उसका फर्क नहीं आता हुआ जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स में जो बदलाव होते हुए दिखे हैं,
जिसमें अगर वो प्रीमियम रियल इस्टेट के लिए 31 मार्च के पहले पहले जो है मेरा अनुमान कंपैरेटिवली ऐसा है। और जितने भी अगर जो आप रिपोर्ट्स देखें या न्यूज़ फ्लो देखें, वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं उनके जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छी खासी बिक्री वहाँ पर होती हुई दिखी है। तो इसमें इस प्रीमियम रियल इस्टेट में सिर्फ ओबेरॉय रियल्टी नहीं, अगर आप दूसरे भी अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी कंपैरेटिवली अच्छे हैं। इस स्पेस को इसलिए लिया है क्योंकि अगर कंपैरेटिवली डेट टू इक्विटी रखें तो यहाँ पर मुझे कंपैरेटिवली सबसे कम है, तो मुझे यहाँ पर कन्विक्शन ज़्यादा आता है। और इनका 360 वेस्ट प्रोजेक्ट जो आपको पता ही है, वहाँ पर तो लगातार जो है इनको बढ़िया बुकिंग आती हुई दिखी है। उस हिसाब से आपको ओबेरॉय रियल्टी बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 1000 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। अब बारी आती है आईपीएल स्टॉक की। आईपीएल स्टॉक मैंने लिया है वो है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। और टीवीएस इसको लेने का रीज़न एक तो है कि देखिए, एक जो कंपनी है ये तो टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। टीवीएस ग्रुप कंपनी है तो वहाँ पर आपको एक प्रमोटर पे कन्विक्शन आ जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप मैनेजमेंट को देखेंगे तो मैनेजमेंट को इस सेक्टर में अच्छा एक्सपीरियंस है। पर मैंने सेक्टर की बात की तो सेक्टर क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट की अगर आप बात करें तो अगर आप रेलवेज़ की अगर जो टिकटिंग होती है वहाँ पर इनके प्रिंटर्स होते हैं, वहाँ पर इनके आप देखेंगे बारकोड स्कैनर्स होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर रिसेंटली देखेंगे एक ब्रोकरेज हाउस की जो है वहाँ पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। वहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट से मीट करी, मैनेजमेंट गाइडेंस उनको ये दे रहा है क्योंकि इनके दो सेगमेंट्स हैं जिसमें प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस हैं और सर्विसेज हैं। तो मैनेजमेंट गाइडेंस रिपोर्ट में ये दे रहा है कि उनको FY25 तक वो लगभग 500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर सर्विसेज सेगमेंट की बात करें तो 100 करोड़ का तो रेवेन्यू अभी भी लगभग आसपास हो ही सकता है। तो लगभग 600 करोड़ का रेवेन्यू अगर FY25 तक अगर वो अज्यूम कर रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको गिरावट आए यहाँ पर तो छोटी SIP के साथ आप लगातार इसमें थोड़ा बहुत और निवेश कर सकते हैं। ऐसा कंपैरेटिवली मुझे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ रही है। और अगर आप देखें तो लगातार ये इन्वेस्टर मीट भी करते हुए जा रहे हैं जो पहले 30 साल में कभी नहीं हो रहा था। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हो रहा है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में उन्होंने अब मार्केटिंग के साथ उन्होंने फोकस करने को कहा है। तो इसलिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर मुझे कंपैरेटिवली बढ़िया ग्रुप है, बढ़िया कंपनी है। और ड्यूरेशन रखेंगे यहाँ पे 12 महीनों का और टारगेट रखेंगे 400 का। बिल्कुल, तो चलिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ये आईपीएल स्टॉक निकल कर आ रहा है अरमान की तरफ से। और जितने भी तर्क इसने बताए हैं अरमान ने, और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल फंडामेंटल्स जिस कंपनी के हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लग रहे हैं आगे चलकर एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म पिक बनने के लिहाज से। चलिए, मेरी तरफ से आईपीएल स्टॉक है रैमको सीमेंट्स का। अब आप देखिए, कंपनी लगातार यहाँ पर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह का मूड माहौल है उसमें सीमेंट को लेकर खासकर अब जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगले साल जनरल इलेक्शन भी है तो उसके पहले जितने भी इंफ्रा प्ले है हम देख ही रहे हैं कि लगातार ऑर्डर विन हो रहे हैं। और सरकार की तरफ से अगर ऑर्डर विन्स मिल रहे हैं, जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर जो यूसेज है खासकर सीमेंट का वो सरकार की तरफ से जितने भी इंफ्रा स्पेंड होते हैं उसमें बड़ा चंक होल्ड करते हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि जितने भी सीमेंट काउंटर हैं वो तो फोकस में रहेंगे ही। मेरी तरफ से आईपीएल स्टॉक के लिहाज से मुझे लग रहा है कि रैमको सीमेंट्स यहाँ पर आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। तो खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर अगले 1 साल में 900 रुपए के टारगेट्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है। लगभग 700-750 रुपए के आसपास की इसकी प्राइसिंग रही है। तो ये एक अच्छा खासा आईपीएल स्टॉक यह आपके लिए बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर खबरों के दम पर हमने कौन से स्टॉक चुने अब उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो खबरों में मेरी तरफ से है सबसे पहले यहाँ पर टाटा पावर का काउंटर खरीदारी कर चलना है। और इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से खबर आती हुई दिख रही है वो इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है। 4 जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उन्होंने अपने पावर टैरिफ्स महाराष्ट्र में रिवाइज कर दिए हैं। और यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही 2 से 12% की जो टैरिफ हाइक्स है ये करते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें टाटा पावर भी शामिल है और टाटा पावर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से आज फोकस में रहेगा तमाम अन्य पावर कंपनियों के साथ साथ डिस्कॉम कंपनियों के साथ साथ। तो 196 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है। 187 रुपए आपका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बनना चाहिए। अरमान, आप क्या ले रहे हैं? देखिए, खबरों के हिसाब से मैंने स्टॉक लिया है वो है प्लास्टिक बेंड्स, क्योंकि यहाँ पर भी जो है लगातार अपडेट जो है अच्छा अपडेट आता हुआ दिखा है। कंपनी ये बता रही है कि FY23 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू क्लॉक इन करा है। और वही जनवरी से मार्च महीने की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 200 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी खबरें इन्फ्लो आती है इस टाइम्स में, तो यहाँ पर इनको लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली जो है यहाँ पर आपको अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि जहाँ पर अनसर्टनिटी है वहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो वो ये कह रही है कि हमारा FY23 सबसे अच्छा रहा है तो वो आपके लिए एक बढ़िया एड ऑन हो जाता है। इसलिए प्लास्टिक ब्रांड्स आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 151 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 144.6 का। और जरा सा एक प्लास्टिक ब्रांड्स में अगर आप देखें एक अपडेट है, उसमें अगर आप देखें करेक्शन है। टारगेट अगर आप रखेंगे 156 का रख लीजिए और स्टॉप लॉस रख लीजिए 150 का।
अब आती है माई चॉइस की बात। माई चॉइस में सबसे पहले जो मैंने स्टॉक लिया है वो है टाइम टेक्नोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक बढ़िया खबर जो है वो आती हुई दिखी है कि कंपनी को, अगर आप देखें, सिलेंडर, कंपोजिट सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और उसी के साथ साथ अपडेट ये भी है कि ये पैसों द्वारा जो मंजूरी हासिल करने वाली एक पहली कंपनी बनी है। पैसों अगर आप बात करें तो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे जो इनको ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है, ये कंपनी के लिए बहुत बढ़िया खबर होती हुई दिखी है। इसलिए यहाँ पर आपको टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो बाय करना है। टारगेट रखेंगे 79 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 75.7 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। जैसा कि मैंने कहा कि इनको ओवरऑल अगर आप देखें प्रीमियम सेगमेंट्स में आपको बढ़िया बुकिंग्स जो है वो तो आती हुई दिखेंगी ही सही, और यहाँ पर देखें तो एक बढ़िया ऑर्डर इनफ्लो नहीं, अगर आप देखेंगे कि इन्होंने जो एक्विजिशन किया है वो भी यहाँ पर उसकी खबर आती हुई दिखी है। और एक्विजिशन के साथ साथ अगर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे पुराना, तो वहाँ पर जो इनका ऑलरेडी जो ग्रोथ कर रहे हैं वो वहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही सही। और ये एक और जो इन्होंने लैंड पार्सल जो अगर आप जिसका अधिग्रहण करते हुए दिखे हैं ये लगभग, उसका भी इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। इसलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 1060 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1018 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक लिया है वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, क्योंकि यहाँ पर भी देखें आप खबर बढ़िया आती हुई दिखी है। क्योंकि अगर आप देखें इनको लाइफ इंश्योरेंस के स्पेस में यहाँ पर एक लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। और अब ओवरऑल भी देखें, अगर इन पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से देखेंगे, आईपीओ के हिसाब से जब मैंने आईपीओ इनका पढ़ा भी था आरएचपी, जब अंडरस्टैंडिंग ये आ रही थी कि इनका जो अगर आप कस्टमर्स का बेस देखेंगे वो कस्टमर्स का बेस काफ़ी नीश है और इसलिए कंपनी को काफ़ी फायदा होता हुआ दिखता है। और उसके बाद ये खबर इनफ्लो हो सकता है कि वो जो ऑलरेडी इनका जो हाई कस्टमर बेस है उनको ये कैटर करते हुए दिखें, तो हो सकता है इनके लिए फायदा आता हुआ दिखे। इसलिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है यहां पर खरीदारी करनी होगी। टारगेट रखेंगे 940 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 905 का। चलिए, तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। तर्क अरमान ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से सबसे पहला कॉल है हीरो मोटोकॉर्प पर। यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ऑटो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं मार्च महीने के, वो काफ़ी अच्छे हैं। करीबन 15% की ग्रोथ रही है कुल ओवरऑल टू व्हीलर स्पेस में इनकी बिक्री में। 4,90,000 रुपये का 90,000 यूनिट्स का अनुमान था। ऑलमोस्ट 5,19,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की। इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद हीरो मोटोकॉर्प अच्छी 400 पर भी थोड़ी सी तेजी में है। 2410 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 2320 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा कॉल है मेरी तरफ से यहाँ पर इन्फोसिस पर खरीदारी कर चलिए। नास्डैक में जिस तरह की तेजी बनी है वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आज आईटी काउंटर्स फोकस में रह सकते हैं। तो इस वजह से 1470 बीटन डाउन स्टॉक है, खरीदारी कर चलिए। 1470 रुपए के इंट्राडे टारगेट के लिए 1420 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है इंडसइंड बैंक पर। यहाँ पर भी खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट अब ये बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पिटाई इंडसइंड बैंक की होती हुई दिखी थी, तो इंडसइंड बैंक अब 1100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। 1050 रुपए ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए, अब कर लेते हैं रिकैप। सारी कैटेगरी ऑलरेडी हो चुकी है। अब सबसे पहले रिकैप में अगर बात करें कैश में एनसीसी, क्योंकि जो इनको ऑर्डर इन्फ्लो है उसका काफ़ी बढ़िया फायदा होता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया दिख रहा है। ऑप्शंस के हिसाब से बीएल खरीदेंगे। टेक्निकली पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली अगर आप बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी जो है वो भी बढ़िया कंपनी है। आईपीएल स्टॉक की बात करें टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जो नई ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। और खबरों के हिसाब से प्लास्टिक ब्रांड्स बढ़िया दिख रहा है। माई चॉइस में टाइम टेक्नोप्लास्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बढ़िया ऑर्डर, अगर आप देखेंगे बढ़िया खबर जो है वो आती हुई दिखी है। और अगर इन सब में मेरा बेस्ट पिक जो होगा वो है आईपीएल स्टॉक जो मैंने दिया था वो है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आपको बढ़िया ग्रुप है, बढ़िया मैनेजमेंट का फोकस आता हुआ जा रहा है और उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन का फोकस भी लगातार आता हुआ जा रहा है। तो इसलिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल। तो चलिए, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान रखना है। और मेरी तरफ से है सबसे पहले कैश सेगमेंट में आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं ऑयल इंडिया ओएनजीसी में। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से तेजी आती हुई दिखी है वो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। यही नहीं, मारुति सुजुकी पर नजर रखिए। यहाँ पर एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। यहाँ पर बिक्री आंकड़े अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। एडीआर में उछाल है विप्रो के, तो ये फोकस में रहेगा। साथ ही अगले एक साल में एनटीपीसी पर भी खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं। रैमको सीमेंट अगले एक साल में 900 रुपए के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। सीमेंट स्पेस वैसे भी पिछले कुछ हफ्तों से हमारी फोकस लिस्ट में है। साथ ही खबरों के दम पर टाटा पावर को फोकस में रखिए। और माई चॉइस कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस समेत इंडसइंड बैंक में आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके आज के सत्र में बन सकते हैं। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है एनटीपीसी, सरकारी कंपनी, यहाँ पर फोकस रखिए। आगे चलकर अच्छे खासे कैपिटल अप्रिसिएशंस के लिए पावर कंपनियों पर फोकस रख सकते हैं, जिसमें एनटीपीसी अगले एक साल में
210 रुपए के टारगेट्स आपको दिखा सकता है।